तो दोस्तों नमस्कार। सारंगपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज वो ये है कि जो सारंगपुर में एक पत्रकार की गोली मारकर जो हत्या की गई थी, वो मामला बहुत ही चर्चा में रहा था। पूरे जिले में उसकी चर्चाएं हुई थी कि आखिरकार बीच सड़क पर एक पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इसके लिए पुलिस पिछले दिनों से लगातार जांच कर रही थी, जगह जगह इस तलाश में थी कि आखिर कब जाए, कैसे इनको पकड़ा जाए। तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे थे और पुलिस पूरी तरह से इनको पकड़ने में जी तोड़ मेहनत कर रही थी। आखिरकार राजगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हो चुकी है और सारंगपुर पुलिस और अन्य पुलिस की टीम जो पुलिस अधीक्षक श्री मिश्रा सर ने गठित की थी, सभी ने मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। क्या कुछ मामला है, खुद सारंगपुर पुलिस टीम द्वारा आप खुद सुनिए। ये घटना एक 17 सितंबर की रात में एक घटना हुई थी। उस संदर्भ में आज आप सभी को बुलाया गया है। फरियादी अजीम पिता अजीज खान निवासी कीड़ी रोड ने थाना सारंगपुर पर आकर एक सूचना दी थी कि उनके भाई सलमान की किसी ने हत्या कर दी है और जिस पर से उन्होंने करीब 6 संदेहियों के नाम बताए थे। उन पर से हमने थाना सारंगपुर में अपराध पंजीबद्ध किया था धारा 103(1)(3)(5) BNS के तहत और अपराध क्रमांक 528/24 को रजिस्टर करके हमने इसको विवेचना में लिया था। चूँकि वह दिन अनंत चतुर्दशी का था तो काफ़ी सारे हमारे यहाँ फोर्स इस सब व्यवस्था में लगा था। इस घटना के संदर्भ में तुरंत ही थाना प्रभारी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वतः उसका संज्ञान लिया गया और जितना हमारा समीपस्थ बल था, थाना पचोर, थाना नरसिंहगढ़, थाना लीमा चौहान, थाना कलेन, जितने भी आसपास के थाने थे और पुलिस लाइन से बल तुरंत एसपी साहब के द्वारा भेजा गया और वो स्वतः सारंगपुर में आए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद हमने रात में व्यवस्थित जुलूस निकाला, लेकिन हमारी जो पैरेलल टीमें थी साइबर सेल की और जो एक्स्ट्रा टीमें हमने बुलवाई थी उसके द्वारा हमारा पैरेलल विवेचना चलती रही। दौरान विवेचना हमने करीब 60 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया। उसके करीब 200 से ज़्यादा घंटे फुटेज का हमने अवलोकन किया और उन सब का अवलोकन करने के बाद और हमारी साइबर टीम के द्वारा जो उनके इनपुट्स मिले, उनके जो डाटा PSTN और उनका जो CDR वगैरह का एनालिसिस करके हमने करीब 3 आरोपियों को चिन्हित किया कि इन्होंने एक पल्सर बाइक पे सलमान का पीछा करते हुए उनके घर से लगातार पीछा करते हुए और अस्पताल के सामने नेहरू पार्क के पास उनकी जाके गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन तीनों का जो नाम है वो सरफराज पिता सलामत शाहनवाज पिता मोहम्मद रफ़ीक खां और शफीक शाह पिता मजीद शाह, ये तीनों सारंगपुर के ही निवासी हैं और इनके द्वारा ये हत्या की गई। इसकी हमने और आगे तस्दीक की और पता करने की कोशिश की। चूँकि ये घटना के बाद से फरार थे तो हमने फिर कई टीमें यहाँ से उज्जैन, देवास, इंदौर, भोपाल, जहाँ भी हमें इनकी सूचना मिली कि ये हो सकते हैं, इनकी रिश्तेदारी और ये सब हो सकता है, वहाँ पे हमने इनके बारे में पता रसी की और प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी हम इनको गिरफ़्तार करें। और हमने अभी 72 घंटे के अंदर इनको फिर गिरफ़्तार किया। इसमें जब हमने आरोपियों से बात की तो हमें यह आरोपी जो इसमें सरफराज है उसके द्वारा बताया गया कि उसका पिता जो सलामत शाह है, जिसकी रंजिश पूर्व में मृतक सलमान के साथ थी, जिसके कई अपराध दोनों के दर्ज हैं, 307 जैसे संगीन धाराओं के अपराध दर्ज थे। उसी प्रकरण में वह व्यक्ति जेल में था जिसके द्वारा उसके पुत्र सरफराज से
ये बार बार कहा जा रहा था कि तुझे बेटा होने का फ़र्ज़ निभाना है, और कुछ ऐसी बार बार उनके द्वारा प्लानिंग की गई जेल में से, और जिस पर से हमने सलामत शाह को भी इस पूरे प्रकरण में उसका मास्टरमाइंड मानते हुए आरोपी बनाया है। इसके अलावा जिस पिस्टल का उपयोग करके सरफराज ने और उनके ये दोनों साथियों ने ये मर्डर किया, वो वेपन भी हमने सीज़ किया है, और उक्त वेपन को जहाँ से लाना बताया है ये उसका सरफराज का मामू नासिर शाह, जो कि भोपाल निवासी है, उसके द्वारा लेना बताया है, और उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी करके माननीय कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, और इनका पीआर लेके अग्रिम विवेचना की जाएगी। मुख्यतः अभी तक समझ आया है वो इनकी पुरानी रंजिश है। इनके पुराने भी 2023 में भी एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जो कि आरोपी के पिता सलामत शाह, जो कि अभी जेल में है, उनका ऐसा कहना था कि गलत प्रकरण दर्ज कराया है। इस वजह से इनकी रंजिशें पुरानी चलती रही, और करीब 2-3 प्रकरण इन्होंने आपस में एक दूसरे पे, एक 2020 में भी कराया था, 2020 में भी एक प्रकरण 307 का दर्ज हुआ था। ऐसा करके इनकी रंजिशें आपस में बढ़ती गई, और फाइनली ये घटना को अंजाम दिया गया। सर, कुछ जानकारियाँ हमें आ रही है कहीं से सूत्रों के मुताबिक कि 27 लाख की डिमांड की थी और 20 लाख वो देने के लिए तैयार थी। ये मामला क्या है, थोड़ा सा कुछ किसने 27 लाख की डिमांड की थी? सलमान मृतक ने। नहीं, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते अभी की स्थिति में। बाकी उनका राजीनामा का कोई मामला चल रहा था, उसको लेकर हत्या हुई है। नहीं, इस बात की अभी तक हमें इन्वेस्टिगेशन में हमारे नहीं आया है, किंतु अगर ऐसा कुछ मामला है तो उसकी अग्रिम विवेचना में शामिल करके उसको हम आगे तस्दीक करेंगे उसको।